कौन था हताश सरकार बचाने के लिए, अपनी सरकार लाने के लिए? स्वाभाविक है, इनको भ्रष्टाचार, काली कमाई से फायदा था। मैं बात कर रहा हूं आरजेडी के उन नेताओं की, और ये तो अब एफआईआर भी सामने आ गई, बाकी जांच होगी दोस्तों। बिहार में खरीद फरोख्त की, ये तो विधायक ही बोल रहे हैं एफआईआर में कि किसको किसको क्या ऑफर हुआ, तो हमें क्या बताने की जरूरत है? कौन था हताश सरकार बचाने के लिए, अपनी सरकार लाने के लिए? स्वाभाविक है, इनको भ्रष्टाचार, काली कमाई से फायदा था। मैं बात कर रहा हूं आरजेडी के उन नेताओं की, और ये तो अब एफआईआर भी सामने आ गया, बाकी जांच होगी दोस्तों, सामने आएगी। दैट्स ऑल। सर ये कांग्रेस के जो बड़े नेता महाराष्ट्र में बैकग्राउंड पे लोग बोल रहे हैं 2024 में आप लोग को नहीं आने। ये सवाल आप कांग्रेस से पूछिए ना। देश की जनता के मन में कोई संदेह नहीं है कि इस बार 400 के पार, और बिहार में तो हम 40 की 40 लोकसभा जीतेंगे। लेकिन कांग्रेस पार्टी का क्या है, चले हैं देश को जोड़ने। मैं तो उन पर आजकल कम बोलता हूं, क्योंकि देश ने उनको गंभीरता से लेना कम कर दिया है, तो मैं कितना गंभीर लूं। लेकिन चले हैं देश को जोड़ने, न्याय प्राप्त करने। अरे भाई राहुल गांधी, अपने गठबंधन को तो आप जोड़ नहीं सके, और चले हैं देश को जोड़ने। अबू धाबी में एक भव्य मंदिर बहुत सुंदर बना है, और वहां के लोगों ने प्रधानमंत्री को बुलाया है उद्घाटन करने, और सभी वहां के जो हमारे सभी वहां के जो प्रभावी हिंदू हैं, बाकी हैं, वहां की सरकार के लोग हैं, ये सबों ने सहयोग दिया है। तो ये ऐसे ही हुआ है क्या? ये भारत के उभरते हुए व्यक्तित्व का परिचय है। भारत दुनिया की एक बड़ी ताकत है, तो सब लोग उनसे रिश्ता बनाते हैं, और ये फिर कहूंगा भारत की स्ट्रैटेजिक विजय का एक अंग है। लेकिन मुझे एक बात की बहुत पीड़ा है। वो कल रात पहुंचे हैं, परसों रात सुबह में, अभी तक विपक्ष कुछ बोला है क्या? क्या विपक्ष भारतीय इज्जत से फांसी के फंदे से मुक्त होकर भारत लौटे? तो किसी पार्टी के नहीं थे। वो नेवी के कमांडर और कैप्टन्स थे, जो वहां एक कंसल्टेंसी फर्म में काम कर रहे थे, जिनको एक झूठे जासूसी केस में फंसाया गया था। क्या विपक्ष को यह भी नहीं लगता कि इसके लिए दो सद्भावना के शब्द कहें? अगर मोदी जी से इतनी उनकी नफरत है, तो ये भी तो कह सकते थे कि हम उन सारे भारत के जो कमांडर्स, नेवी के कैप्टन्स हैं रिटायर्ड, उनके भारत आने का स्वागत करते हैं। ये क्या मतलब है इसका? विपक्ष हमें कहता है कि हम सोच हमारी छोटी है, नरेंद्र मोदी जी की सरकार की सोच बड़ी है। विपक्ष कितना छोटा है, चाहे वो राम मंदिर का उद्घाटन हो, उसके निमंत्रण को भी तिरस्कार करना। और ये तो क्षमा करें, एक इस्लामिक कंट्री ने छोड़ा था ना, इसमें तो वोट बैंक नहीं है ना। लेकिन मोदी जी की सरकार ने कुछ किया है, तो हम कभी उसके लिए साधुवाद कह ही नहीं सकते। यह है इनकी छोटी समझ, यह है इनकी छोटी बुद्धि। इसीलिए अभी तक कर्पूरी ठाकुर को जो सम्मान मिला भारत रत्न का, जो अडवाणी जी को मिला, चरण सिंह जी को मिला, इस पर उन्होंने खुलकर स्वागत किया क्या? तो ये पहला विषय मुझे बताना था। आपको मालूम है, यूक्रेन वॉर में बहुत से हिंदुस्तान के बच्चे फंस गए थे, सबको सम्मान से लाया गया, और उसके उन्होंने रशिया और यूक्रेन के राष्ट्रपति से बात की कि आप अपनी बमबारी कुछ जगह रोकें। वही पाकिस्तानी बच्चे भी भारत का झंडा लहराते हुए निकले। जो इराक वार हुआ था, जो नर्सेस फंस गई थी, आपको मालूम है, उससे मोदी जी ने पूरा निकाला अपने हस्तक्षेप से बात कर करके। इन सबों के नाम क्या है मैं बताऊंगा, सब ऑपरेशन के नाम थे। अफगानिस्तान में जो फंसे थे उनको निकाला गया। आपकी जानकारी के लिए, जो अभिनंदन हमारे F-16 का पायलट था, पाकिस्तान में जा गिरा, एक दिन में पाकिस्तान को छोड़ना पड़ा, एक दिन में। फिर 46 नर्सें भारतीय फंसी हुई थी केरल में ISI के वॉर के बाद, आपको मालूम है, उनको भी छुड़ाने में प्रधानमंत्री जी ने व्यक्तिगत पहल की, और उनको रिहा किया गया।
ऑपरेशन कावेरी आपने नाम सुना होगा, सूडान में जो भारतीय फंस गए थे उनको छुड़ाया गया। ऑपरेशन दोस्त, तुर्की सीरिया के भूकंप में जो लोग पीड़ित थे उनके लिए ऑपरेशन दोस्त चलाया गया। ऑपरेशन गंगा, मैंने बताया, जो बच्चों को रूस यूक्रेन के युद्ध में निकाला गया। ऑपरेशन देवी शक्ति, अफगानिस्तान में जो हिंदू फंसे हुए थे लगभग 700, उनको लाया गया। ऑपरेशन वंदे भारत में, ये बहुत बड़ी बात आपको याद होगा, कोरोना काल में जो हिंदुस्तानी फंसे हुए थे उनको लाया गया। ये क्यों हुआ है? ये विपक्षी टॉन्ट करते थे कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे तो भारत की फॉरेन पॉलिसी को संभालने का उनका क्या अनुभव है। आज नरेंद्र मोदी की अगुवाई में भारत की विदेश नीति इतनी प्रभावी बनी है कि दुनिया में भारत की ताकत ही नहीं बढ़ी है, भारत का कूटनीतिक महत्व, स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस भी बढ़ा है। और ये इसीलिए है कि नरेंद्र मोदी जी कुछ बात कहते हैं, दुनिया उनकी बात सुनती है। और ये ऐसा ही नहीं है, 6 से अधिक इस्लामिक कंट्रियों ने अपने देश का सर्वोच्च पुरस्कार हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को दिया है। तो आज हमें बहुत गर्व है अपने प्रधानमंत्री के नेतृत्व पर कि भारतीय कहीं भी दुनिया में हो, किसी परिस्थिति में फंसा हो, भारत सरकार उनके लिए खड़ी रहेगी और उनको भारत लाएगी और उनको हर सहयोग देगी। कांग्रेस पार्टी को हो क्या गया है? कांग्रेस पार्टी की जो बची कुची ईंटें थी वो भी गिर रही है, दरक रही है। कोई महाराष्ट्र में भाग रहा है तो कहीं और भाग रहा है। भागने वालों का लगा हुआ है तांता। फिर भी कांग्रेस के नेताओं की चाहत यही है कि कौन परिवार का व्यक्ति राज्यसभा में जाएगा, किसके लिए सीट खाली की जाएगी, जो बच्ची कुची है। और ये चले हैं नरेंद्र मोदी जी को चैलेंज करने और विकल्प की अगुवाई करने। कांग्रेस पार्टी इज ए नॉन सीरियस प्लेयर इन द पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया। कांग्रेस पार्टी भारत की राजनीति में अब गंभीर खिलाड़ी नहीं है। उनका एकमात्र उद्देश्य यही है किसी प्रकार से परिवार के लिए कुछ न कुछ समेटो। इसलिए उनके सारे सहयोगी भाग रहे हैं और भागते जा रहे हैं। ये कांग्रेस के डीएनए में नहीं है कि सहयोगियों पार्टियों को साथ लेके चलना। तो सत्ता आने के पहले ही ये हाल है तो आगे क्या होगा? तो मैं रिपीट करूंगा, कांग्रेस पार्टी इज ए नॉन सीरियस प्लेयर। मित्रों, ये 2 महत्वपूर्ण बातें मुझे कहनी थी। नीतीश जी का अभिनंदन, हमारे दोनों उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी और विजय सिन्हा जी का अभिनंदन। भाजपा जदयू हम के सरकार बहुत प्रभावी रूप से जीत गई, उनका भी अभिनंदन। अब डबल इंजन सरकार प्रभावी रूप से काम करेगी, हमारा पूरा विश्वास है। शुभकामनाएं, अभिनंदन।